नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी कौशांबी की, जहां नलकूप विभाग के 1.5 बिस्वा जमीन हुई खाली। आगे चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की, जहां कारवाड़ी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आंगनवाड़ी कर्मचारी। साथ ही जिक्र करेंगे पन्ना की, जहां पर एसपी ने किया अंधे हत्याकांड का खुलासा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मंझनपुर मुख्यालय के मुख्य मार्ग स्थित नलकूप विभाग की करोड़ों की जमीन तहसील प्रशासन ने खाली कराई है। बुलडोजर कार्यवाही के दौरान अवैध कब्जे के आरोपी पूर्व चेयरमैन से जमीन खाली कराकर विभाग को वापस दी गई। कार्यवाही के दौरान नायब तहसीलदार कार्यवाही के बाबत कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुए, जबकि आरोपी बने पूर्व चेयरमैन ने तहसील प्रशासन पर गुमराह होकर कार्यवाही का आरोप लगाया। मंझनपुर नगर पंचायत क्षेत्र के मंझनपुर समदा रोड के मुख्य मार्ग पर लोकल इंटेलिजेंस का दफ्तर है। विभाग लघु सिंचाई विभाग के नलकूप के लिए आवंटित जमीन पर संचालित होता है। नलकूप से सटी हुई जमीन बसपा के पूर्व चेयरमैन नरेश केसरवानी की भूमि धरी जमीन कमला देवी के नाम पर दर्ज है। इस जमीन को आधार बनाकर पूर्व चेयरमैन नरेश केसरवानी ने लघु सिंचाई विभाग की जमीन पर अपना निर्माण करा लिया। इसके पीछे नरेश केसरवानी का कहना है कि जिला स्तरीय अफसर ने साल 2013 में उनकी जमीन से लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के दफ्तर के लिए आम रास्ते की मांग की, जिसमें उन्होंने नलकूप विभाग के अफसर से समझौता करते हुए चौड़ाई की जमीन के बराबर जमीन लंबाई में दी, जिसका समझौता पत्र भी उनके पास मौजूद है। लघु सिंचाई विभाग के अफसरों ने तहसील के अधिकारियों को गुमराह कर आज बिना किसी पूर्व नोटिस के उनका निर्माण गिरा दिया। ये तहसील प्रशासन की एक पक्षीय कार्यवाही है। वो इसके खिलाफ बड़े राजस्व अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए अदालत की शरण में जाएंगे। कार्रवाई की अगुवाई कर रहे नायब तहसीलदार मोबिन अहमद कैमरे पर बोलने से बचते नजर आए। उनका कहना था कि केवल उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई है भाई साहब? आपको क्या कह रहा हूँ मैं, बाइट नहीं देंगे, आप कार्रवाई पढ़ लीजिए। आपकी ज़मीन पर आज बुलडोजर चला है, क्या मामला था और क्यों भी इस तरीके से आप लोगों ने कब्जा करके रखा था? ये हमारा कोई कब्जा नहीं है। इसमें हमारी माँ के नाम 2 बिस्वा ज़मीन है, 230 हेक्टेयर 230 हेक्टेयर। उस पर जिलाधिकारी महोदय ने रोका था तो हम लोग वहाँ रुक गए थे। इसके पहले 2009 में एक ये हुआ था, बंटवारा आया था। हमारी ज़मीन लंबाई में ज़्यादा थी, तो वो ज़मीन जो है हमको चौड़ाई में दे दिया गया और नलकूप विभाग में जाने के लिए उनको रास्ता दे दिया गया हमारी ज़मीन से। ये समझौता हुआ था 2009 में। अब वो हमारा बना था तो आज हमको बिना किसी सूचना के ये नलकूप विभाग वाले लोग जो है अधिकारियों को गुमराह करके इसको गिरवा दिए। समझौता किससे हुआ था? समझौता किससे? ये नाप में समझौता आया था। हुआ था समझौता? ये विभाग से, नलकूप खंड से। नलकूप खंड का। इनको रास्ता नहीं था जाने के लिए जी, तो रास्ता हमने दिया अपनी ज़मीन से। कौशांबी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबित मांगों को लेकर मूर्तिजापुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं और कामरेड दुर्गा देशमुख, कामरेड कल्पना महले, इंदिरा चूड़े, शारदा वानखेड़े के नेतृत्व में आंगनवाड़ी के अलावा अन्य कोई भी कार्य आपकी मांग के अनुरूप दिया जाएगा। कोर्ट की बेंच के आदेश के मुताबिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए मोबाइल फोन बेहद घटिया और खराब गुणवत्ता के थे और मांगे पूरी नहीं होने पर 6 नवंबर को हड़ताल पर जाने की संभावना के बारे में बयान दिया गया था, परंतु इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होने और कोई विचार विमर्श बैठक नहीं होने पर संघ के माध्यम से प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं जन विरोधी नीति के खिलाफ 4 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने का वादा किया और मूर्तिजापुर बाल विकास परियोजना का बहिष्कार किया है। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण दो, इसी मांग को लेकर मनोज जारंगे पाटिल ने महाराष्ट्र में जन जागरण कार्यक्रम चलाया है। इसके तहत वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं और जगह जगह सार्वजनिक सभा कर रहे हैं। पहली नुक्कड़ सभा विदर्भ में, बुल्ढाना जिले में मलकापुर में शाम 7:30 बजे उड़ाग ब्रिज लक्ष्मी नगर के पास हुई। इस बैठक के लिए पूरे मराठा समुदाय की ओर से शानदार तैयारी की गई है।
उनका जगह जगह धूमधाम से स्वागत किया गया। इस मौके पर बोलते हुए मनोज जारांगे पाटिल ने कहा कि सभी मराठा आपस में भाई भाई और खून के रिश्ते वाले हैं। कुछ को ओबीसी आरक्षण मिला है और कुछ को अभी तक नहीं। आज सभी को मिलकर लड़ने की जरूरत है और मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं ताकि हम सब मिलकर लड़ सकें। आइए हम सब एकजुट होकर आरक्षण प्राप्त करें और मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। प्रयागराज में विश्व दिव्यांग दिवस पर मूक बधिर के छात्र छात्राओं ने कला का हुनर दिखाया। राजीव गांधी मूक बधिर विद्यालय जमुनीपुर कोटवा प्रयागराज में संपन्न हुआ। विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। सांस्कृतिक कला नाटक के माध्यम से छात्र छात्राओं ने अपने हुनर को दिखाया। अव्वल छात्र छात्राओं को विद्यालय की तरफ से पुरस्कार वितरित किया गया। सुबह दिव्यांग बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। गुरुजनों ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया। प्रयागराज जनपद का पहला मूक बधिर विद्यालय है ये। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। पन्ना पुलिस ने पिपरिया पुल के नीचे मिली युवक की संदिग्ध अवस्था में लाश के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में पन्ना एसपी साई कृष्ण एस थोटा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पहाड़वारी निवासी राजेश लोथ की लाश पिपरिया पुल के नीचे संदिग्ध अवस्था में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। इस मामले के खुलासे के लिए एक टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि गांव की एक महिला के घर आना जाना था, जिस आधार पर पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल की और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि मृतक जबरन महिला के घर आता था, जिसको लेकर महिला के पति और भाइयों से विवाद भी हुआ और सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य लोग अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मृतक का मोबाइल, मृतक के कपड़े, घटना में प्रयुक्त रस्सी, स्टील का कड़ा भी जब्त किया। खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला और पुलिस कितनी सफलता? मामला ये है कि 16 नवंबर को हमारे पास एक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, जिसका नाम राजेश है, सलेहा थाने अंतर्गत। और 16 तारीख के बाद 20 तारीख को जो है हमको एक लाश मिली पिपरिया पुल के अंतर्गत के नीचे, जो नदी के ऊपर तैर रही थी। शिनाख्ती करने पर पता चला कि ये उसी व्यक्ति का है जो गुमशुदा है। तो इस पे पहले मर्ग कायम किया गया और संदिग्धता पाने पर इस पर 302 जो कि मर्डर का मुकदमा होता है वो कायम किया गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिसमें पहले पता लगा कि ये जो व्यक्ति है ये इसका किसी एक महिला है उसके घर आना जाना था, जिससे कि उसके महिला के घर वालों को आपत्ति थी। जब पुलिस वहाँ पे गई तो महिला उसके पति नहीं मिले और उसका भाई और किंतु 2 और संदिग्ध मिले। उनको पुलिस ने लेकर पूछताछ किया तो पूछताछ में समझ में आया कि ये जो भाई है और ये जो 2 लड़के हैं, इन्होंने बताया कि इस व्यक्ति का पहले कोई परिचय था इस महिला के साथ, किंतु महिला की शादी होने के बाद महिला उससे संबंध नहीं रखना चाहती थी, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे आता जाता था, जिससे आपत्ति थी। और उसने अपने पति के साथ और भाई के 2 दोस्तों के साथ मिलकर इसको मारने का जो है षड्यंत्र बनाया। और इसी के चलते इन्होंने एक दिन इसको बुलाया वहाँ पे और मारपीट करी और उसके बाद इसका जो है रस्सी से गला घोट कर इसको मार दिया गया और उसके बाद इसकी लाश को जो है वो पानी में फेंक दिया गया पुल के नीचे। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।